Good morning, students. Today we are going to read chapter number 6 of Unit 6. The name of this chapter is The Talkative Barber from your NCERT book, Marigold. Now, what does talkative mean? Talkative means somebody who talks a lot, batuni. Barber means somebody who cuts your hair, nai. तो द टॉकेटिव बार्बर का मतलब होता है एक बातूनी नाई. नाउ व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट? वेयर वी हैव टेकन दिस स्टोरी फ्रॉम? दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. अरेबियन नाइट्स नाम का एक स्टोरीज का कलेक्शन है जिसमें से ये एक स्टोरी ली गई है. अब अरेबियन नाइट्स के बारे में क्या कहा जाता है? दैट लॉन्ग लॉन्ग अगो अ सुल्तान हुज नेम वॉज शहरयार रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम. कि बहुत बहुत सालों पहले शहरयार नाम का एक सुल्तान था जो एक बहुत बड़े से राज्य पर राज करता था. हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर. उसकी जो क्वीन थी, उसकी जो रानी थी, वो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर थी. बहुत अच्छी तरह से कहानियां सुनाती थी. ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग. हर रात वो राजा को एक स्टोरी सुनाती थी. एंड शी नैरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज. वो पुराने जमाने की, प्राचीन जो काल की थी, वो पर्शिया एक जगह का नाम है, पर्शिया देश है, उसकी रिलेटेड कहानियां, फोक स्टोरीज जो थी, फोक टेल्स होती है, लोक कथाएं जो वर्ड टू वर्ड, माउथ टू माउथ, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को सुनाई जाती हैं और जिसमें कोई ना कोई मोरल वैल्यू होती है. कुछ कथाएं जो प्रचलित कथाएं होती हैं उन्हें फोक टेल्स कहते हैं. अब दिस इज वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. इन सारी कहानियों को, इन सारी फोक टेल्स को एक कलेक्शन बनाकर कलेक्ट किया गया है जिन्हें कहते हैं अरेबियन नाइट्स. तो ये जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, ये स्टोरी अरेबियन नाइट्स की ही एक फेमस स्टोरी है. नाउ लेट अस रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. अब ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग, जो बेचारा बोलने से रुक नहीं सकता. बहुत से लोग होते हैं, बातूनी होते हैं, अपनी बात को कहना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो वो बोलने से रुकते नहीं है. तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये बहुत बातूनी है. नाउ लेट अस बिगिन दिस स्टोरी. इन द सिटी ऑफ काशीगर लिव्ड अ बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर. कशगर नामक एक शहर था जहां पर एक बार्बर, एक नाई रहता था, हु वाज अ ग्रेट टॉकर, जो बहुत ही ज्यादा बातूनी था. वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड. तो एक दिन सुल्तान ने उस नाई को अपने घर बुलाया ताकि वो उसका सिर जो है वो शेव कर सके, उसका बाल जो है वो काट सके. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम. अब बार्बर जब आया तो उसने नॉन स्टॉप बातें करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि वो उसके सिर के जो सारे बाल है वो शेव कर दे. दी सुल्तान गोट एंग्री. अब राजा जो है वो गुस्सा हो गया. When are you going to stop talking and begin to do your work? उसने नाई से कहा कि तुम ये बातें करना कब बंद करोगे और कब अपना काम करोगे. द बार्बर रिप्लाइड. अब बदले में जो नाई ने जवाब दिया, वो क्या जवाब दिया? You do me an injury by calling me a chatterer. For everyone says I am very quiet. I have 6 brothers whom you might call chatterers. अब उसने सुल्तान से कहा कि सुल्तान, आपने तो मुझे दुख पहुंचा दिया, मुझे हर्ट कर दिया, मेरा दिल ही दुखा दिया ये कह के कि मैं तो बड़ा बातूनी हूँ, क्योंकि सभी कहते हैं कि मैं बड़ा ही शांत हूँ. आई हैव 6 ब्रदर्स. मेरे 6 भाई हैं. हाँ, उन्हें आप चैटरर कह सकते हो, उन्हें आप बातूनी कह सकते हो, पर मैं तो बातूनी नहीं हूँ. आपने तो मेरा दिल ही दुखा दिया ये कहकर. देयर नेम्स आर. अब आगे वो अपने भाइयों के नाम बताते हुए कहता है कि मेरे भाइयों के नाम है बकबन, बकबरिया, बकबक, अलकूस, अलनशी एंड शकबक. वन इज हैम्पबैक्ड. उनमें से एक जो है वो हैम्पबैक्ड है. जैसे कैमल की पीठ पे हम्प होता है, एक हम्पबैक्ड है, उसकी पीठ पे जो है वो कुबड़ निकला हुआ है, कुबड़ कहते हैं इसे हिंदी में. वन इज टूथलेस. वन डजंट हैव टूथ. एक के दांत नहीं है. वन इज हाफ ब्लाइंड. एक हाफ ब्लाइंड है. वन इज क्वाइट ब्लाइंड. और एक पूरी तरह से ब्लाइंड है. वन इज डेफ. एक को सुनाई नहीं देता है, वो बहरा है. एंड द अदर हैड अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच. और जो एक है उसमें बात करने में उसे दिक्कत होती है, फॉल्ट है. डिफेक्ट यानी कुछ फॉल्ट होना, उसको बोलने में दिक्कत होती है. एंड दे ऑल आर ग्रेट टॉकर्स. और ये मेरे सभी के सभी भाई जो है बड़े ही बातूनी है.
बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ. एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स. मैं बहुत ही ज्यादा शांत हूँ और मैं बड़े शब्दों को बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ही कम बातें करता हूँ. गिव हिम 3 pieces of gold, the sultan cried, losing all patience. अब इतना सुनने के बाद राजा जो है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, बड़ा गुस्सा हो गया. अब ये इसने अपने सारे भाइयों के नाम भी बताए, सारे भाइयों की यहाँ पे पिक्चर शो की हुई है. अब सुल्तान जो है ये सुनने के बाद उसे बड़ा गुस्सा आया. उसका पेशेंस, उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने चिल्ला कर कहा कि इसे 3 गोल्ड के टुकड़े दो, 3 गोल्ड के सिक्के दो और इसे यहाँ से दफा करो. आई विल नॉट बी शेव टुडे. आज मैं शेव नहीं कर पाऊंगा. माई मास्टर क्राइड द बार्बर. अब इतना सुनने के बाद जो बार्बर है, नाई है, वो बोला, मालिक हुजूर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू. देखो व्हाट अ करेज. जो नाई है वो कितनी बहादुरी से, मतलब कितने, आप देख सकते हैं कितनी बोल्डली वो राजा से ये कह रहा है कि हुजूर, मैं नहीं आया था आपके पास काम मांगने, आप थे जिन्होंने आदेश देकर, हुक्म करके मुझे यहाँ बुलवाया था. तो अब जब मैं आ गया हूँ आपके घर पे, तो मैं तब तक तो जाऊंगा नहीं जब तक आई शेव्ड यू, जब तक. He then began narrating another story which lasted half an hour. उसके बाद उसने दूसरी कहानी सुनानी शुरू कर दी जो लगभग आधे घंटे तक चलती रही. Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. अब जब ये जो बार्बर था वो कहानी के बाद दूसरी कहानी शुरू करने लग गया, तो सुल्तान को गुस्सा आया और वो उसको बोला कि अपने ये भाषण देना बंद करो और मुझे यहाँ से जल्दी जाने दो, क्योंकि मुझे और भी बहुत जरूरी काम है. मुझे आज दोपहर को बाहर जाना है, तो प्लीज अपनी ये कहानियां बंद कर दो और मुझे मेरा काम करना है और मुझे वहां जाने दो और तुम अपना काम खत्म करो. ऐसा सुल्तान ने उसको बोला. Now when he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave you." And saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. जब उसने ये देखा कि सुल्तान को सच में गुस्सा आ गया है, तो नाई ने उनको बोला कि हुजूर, आप चिंता मत करें, आप गुस्सा ना हो. आई विल बिगिन टू शेव यू. मैं जल्दी आपकी शेविंग कर दूंगा सिर की. तो उसने सुल्तान का सिर धोया और उसका सिर जो है वो शेव करने लगा. बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this manner." लेकिन हार्डली, मुश्किल से 3 या 4 बार ही उसने अभी सिर पर रेजर फिराया होगा, अपना उस तरह फिराया होगा कि वो बीच में रुक गया और बोला कि हुजूर, आप बड़ी जल्दबाजी मचा रहे हो, आप बहुत जल्दी कर रहे हो. गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर दी सुल्तान. अब जब सुल्तान ने ये सुना तो वो उनको बोला, उसको बार्बर से बोला कि बातें मत करो और जो तुम्हारा काम है वो करते रहो. बी पेशेंट, सेड द बार्बर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू. तो बार्बर जो है, नाई जो था, वो उसको जवाब में बोला सुल्तान से कि बी पेशेंट, शांति रखिए हुजूर. परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू. आपने शायद अभी तक ध्यान से सोचा ही नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हो. आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट. तो वो बोला सुल्तान से कि महाराज, आपने शायद अभी सोचा ही नहीं है कि आपका काम कितना जरूरी है. तो आप एक काम करो, आप मुझे बताओ वो काम क्या है और फिर मैं आपको अपना विचार बताऊंगा कि वो जरूरी है या नहीं है. फिनिश शेविंग एट वंस, दी सुल्तान एक्सक्लेम्ड. अब सुल्तान को उसकी बातों से इरिटेशन होने लगा, चिढ़ने लगा. तो सुल्तान जोर से चिल्लाकर बोले, अपना काम खत्म करो और मेरे सिर की शेविंग जल्दी करो. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज. माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड. लेकिन बजाय इसके कि वो अपना काम पूरा करता, उसने बार्बर ने क्या किया, सुल्तान का जो है आधा सिर शेव करके छोड़ दिया और देखने चला गया कि टाइम क्या हुआ है, टाइम कितना समय हुआ है, वो देखने के लिए चला गया. अब ये देखो इन्होंने सुल्तान का क्या हाल किया, आधा सिर जो है वो शेव कर दिया और आधा छोड़ दिया. अब जो सुल्तान था उनको गुस्सा आने लगा और सुल्तान बोला, माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड यानी खत्म होना.
कि मेरा धैर्य, मेरा पेशेंस जो है खत्म हो रहा है, मेरा धैर्य जवाब दे रहा है, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ. बी काम माई मास्टर एंड यू शेल बी शेव्ड इन अ मोमेंट सेड द बार्बर, एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान. अब जब उसने ये बात सुनी तो बार्बर ने जवाब दिया सुल्तान को कि हुजूर शांति रखिए, अभी बस मैं 1 मिनट में, 1 सेकंड में, कुछ ही पलों में मैं आपका जो सिर है वो शेव कर दूंगा, आप थोड़ा शांति तो रखिए. बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग. लेकिन जब वो अपना काम कर रहा था, वो बेचारा बोलने से नहीं रुक पा रहा था, वो अपनी बातों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो बोले ही जा रहा था. इफ यू कुड इन्फॉर्म मी what this important affair is, I would give you more advice which you might find useful, he said. अब वो बातें करते करते सुल्तान से बोला कि हुजूर, अगर आप मुझे बताओगे कि आप क्या जरूरी काम पर जाने वाले हो, कितना जरूरी काम है आपको, तो मैं आपको अपनी कीमती सलाह दे सकता हूँ, आपको बहुत काम आएगी. द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप यानी परेशान होना, टायर्ड अप हो चुका था पूरी तरह से सुल्तान. एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई दी बार्बर, और उन्होंने अब बार्बर की पूरी बात सुनने का डिसीजन ले लिया कि पहले इसकी तसल्ली कर दो, इसको क्या दिक्कत है. ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस टू सम फ्रेंड्स एट नून विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव. उसने फाइनली, सुल्तान ने जो है अपने बार्बर को बता ही दिया कि आज दोपहर को मेरे कुछ दोस्त मेरे घर पर फीस्ट के लिए, एक भोज के लिए यानी एक पार्टी के लिए आने वाले हैं, और इसीलिए मुझे जाने की जल्दी है. When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I have quite forgotten it and have not made any preparations for them." अब बार्बर ने जब ये सुना कि महाराज ने जो उसको बताया, तो बार्बर बोला, "ओह हुजूर, मुझे भी याद आया कि मैंने भी अपने घर पे अपने कुछ दोस्तों को बुलाया हुआ है. अरे मैं तो भूल ही गया उसके बारे में. अब मैं क्या करूं, मेरे तो 4-5 दोस्त मेरे घर पर आने वाले हैं और मैंने अभी उनके लिए कोई तैयारी की ही नहीं है." द सुल्तान वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर, वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रीड ऑफ हिम. अब सुल्तान जो है इस समय उस बार्बर की दया पर निर्भर कर रहा था, क्योंकि आधा सिर शेव कर रखा था, अगर बीच में छोड़ दिया तो अब ऐसा आधा सिर शेव किया हुआ लेकर बाहर तो जा नहीं सकता था. तो इस समय वो पूरी तरह से उस बार्बर की दया पर डिपेंड कर रहा था. और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं करता हूँ कुछ. बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे. सुल्तान बोले कि ठीक है, अपना काम पूरा करो, और आज जितना भी खाना बनवाया है मैंने वो तुम सारा लेके जा सकते हो. प्लीज शो मी द फूड so that I may judge if it is enough for my 5 friends. तो नाई जो है वो बड़ा चालाक है, बड़ा ही ग्रीडी भी है. तो उसने सुल्तान से कहा कि ठीक है, पहले मुझे खाना दिखाइए, कितना खाना है, पहले मैं देख लूं, तसल्ली कर लूं कि मेरे 5 दोस्तों के लिए काफी भी है या नहीं, कम तो नहीं रह जाएगा. I have enough food for you, the Sultan exclaimed. अब सुल्तान जो है वो इरिटेट तो हो ही रखा था और उससे परेशान भी था. तो उसने उसको बोला कि काफी खाना है और वो तुम्हारे 5 दोस्तों के लिए काफी रहेगा, बहुत रहेगा, और इनफ रहेगा. बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन. लेकिन फिर भी उसने आदेश दिया अपने सर्वेंट्स को कि सारा का सारा जो खाना बनवाया गया है वो सारा का सारा लेके आए. द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, बार्बर ने वो खाना देखा और बोला, दिस इज वेरी गुड, बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डिजर्ट ऑल्सो. हाँ, खाना अच्छा है, ठीक है, लेकिन मुझे डिजर्ट के लिए कुछ फ्रूट्स भी चाहिए. द सुल्तान इन डिस्प्रेशन नाउ. अब सुल्तान जो है बुरी परेशानी में था, तो उसने परेशानी में बोला, सिंस हिज हेड वाज स्टिल हाफ शेव. क्यों परेशान था, दुविधा में था, मुश्किल में था. क्यों था, क्योंकि उसका आधा सिर साफ किया था उसने, अभी आधा सिर शेव किया था और आधा बाकी था. उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था, दूसरा कोई उपाय नहीं था सिवाय इसके कि वो बार्बर की हर बात को मान ले. तो ही ऑर्डर दैट द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन. तो उसने अपने सेवकों को, अपने नौकरों को, सर्वेंट्स को आदेश दिया कि ठीक है, फ्रूट्स भी लाओ. नाउ द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली. अब बार्बर ने क्या किया, सुल्तान का आधा सिर ऐसे ही छोड़ दिया,
काम अपना बीच में छोड़ दिया और एक एक डिश को सेपरेटली अलग अलग उसके एग्जामिन करने लगा, उसको चेक करने लगा कि ठीक से पका है, टेस्ट कैसा है वगैरह। ही टुक अप हाफ एन आवर, और इस चीज में उसने आधा घंटा लगा दिया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली, अब सुल्तान जो है बेचैनी से अपने पैर जमीन पर पटक रहा था। बट द बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन बार्बर को कोई जल्दी नहीं थी। एट लेंथ हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर, हाँ कुछ समय के बाद उसने रेजर फिर से उठा लिया और सुल्तान का वापस जो सिर था उसकी शेविंग करने लगा। बट आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, लेकिन थोड़े ही मिनट काम करने के बाद ही स्टॉप्ड सडनली, वो फिर से रुक गया एंड क्राइड, और चिल्लाने लगा, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि आप इतने दयालु हैं। दैट मीन्स अनदर मोर स्टोरी येट टू कम, यानी वो अपनी लगभग हर मांग, हर डिमांड जो है वो सुल्तान से पूरी करवाने वाला था, जब तक कि उनका सुल्तान का जो सर है वो पूरी तरह से वो शेव नहीं कर देता। तो स्टोरी जो है, स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि बार्बर कनिंग भी था और ग्रीडी भी था। ऑन द अदर हैंड ही वॉज क्लेवर एंड टॉकेटिव, टॉकेटिव तो था ही, बातूनी बहुत ज्यादा था, और उसे अपना काम निकालना भी आता था। तो इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स हैं यहाँ पर। चैटरर, चैटरर का मतलब होता है समवन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, बातूनी। डिफेक्ट यानी कोई कमी होना, खामी होना, अ फॉल्ट। ओपिनियन यानी विचार, व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन और थिंग। एग्जॉस्टेड यानी थक जाना, टायर्ड अप। डिजर्ट होता है खाने के बाद खाया जाने वाला कुछ मीठा, उसे डिजर्ट कहते हैं। एंड एग्जामिन का मतलब होता है टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, किसी चीज की जांच पड़ताल करना। एट लेंथ यानी एट अ स्ट्रेच, यानी कुछ समय के बाद। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव, ब्रदर ने कितने कहा कि उसके कितने, बार्बर ने क्या कहा कि उसके कितने ब्रदर थे, उसके 5 ब्रदर्स थे। वाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी, सुल्तान जल्दी में क्यों था? बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स एट अ फीस्ट दैट नून, सो सुल्तान वॉज इन अ हरी। Why did the barber take so long to shave the sultan? Because barber was very talkative and every now and then he began to talk about some or the other story. Now write true or false. True or false हमें बताना है कि the barber was shaving the sultan's beard. बार्बर जो है वो सुल्तान की बियर्ड यानी दाढ़ी शेव कर रहा था। No, he was shaving his head, तो it is false. The sultan gave him 3 gold coins. सुल्तान ने उसे 3 गोल्ड कोइन दिए। Yes, दिए थे। It is true. द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस, बार्बर ने सुल्तान का महल छोड़कर जाने से मना कर दिया था। हाँ, यस इट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि बार्बर ने बोला कि इट वॉज द वन, यू आर द वन हु आस्क्ड मी टू कम हियर, आई डिड नॉट कम टू यू, यू आस्क्ड मी टू कम। नाउ देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन सुल्तान्स फैमिली, सुल्तान की फैमिली में 7 ब्रदर्स थे। नो, इट इज फॉल्स। Why did the barber want a lot of food? बार्बर को बहुत सारा खाना क्यों चाहिए था? क्योंकि उसने कहा कि उसने भी अपने घर पर फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ है, तो इसलिए उसे बहुत सारा खाना चाहिए था। I hope children you have understood the chapter well and you can easily solve all the exercises related to the topic. See you soon.